How did print culture help poor people? How what were the effects of spread of print culture for poor people in 19th century India? अगर प्रिंट कल्चर इन इंडिया वाला टॉपिक जो है अपना उसको देखें उसमें पहला क्वेश्चन ये बनेगा। सो ये तीनों ही क्वेश्चंस का आंसर जो रहेगा वो सेम रहेगा। क्या रहेगा? देखो भाई, पुअर पीपल को क्या चाहिए रहेगा, आप बताओ मुझे। बुक्स चाहिए, कैसे रेट्स में चाहिए होंगे? जो कि अफोर्डेबल हो, वो खरीद सके, है ना भाई? तो पहली लाइन का मीनिंग समझ में आ गया ये। दे वांट इट एज अ मीडियम टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्यों चाहिए इन्हें किताब? वाई दे वांट इट टू फाइट अगेंस्ट, क्योंकि देखो पढ़ लिख के ही आप बड़े बनते हो। इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, समझदार बनते हो, आपको अकल आती है पढ़ लिख के, तो किताबें उसके लिए चाहिए थी। ऑल्सो लोगों के व्यूज आपको पता लगते हैं, एनलाइटेंड लोगों के व्यूज पता लगते हैं, उससे आपको एनलाइटनमेंट मिलती है। ठीक है जी। हाउ हाउ का आंसर है कि भैया लिटरेसी स्प्रेड होती है इससे, लोग पढ़े लिखे होंगे। पढ़े लिखा आदमी बैड हैबिट से बाहर निकलता है। ठीक है जी। लाइक ड्रिंकिंग, दे वांटेड टू मेक यूज ऑफ प्रिंटेड मैटर टू स्प्रेड नेशनलिज्म ऑल्सो, एंड इससे नेशनलिज्म भी स्प्रेड कर रहे थे, ऐसे किसी की पोइट्री के थ्रू या वंदे मातरम जैसे हिम्स को सुनते हो तो अंदर पेट्रोटिज्म आ जाता है कि नहीं आता? तो टू स्प्रेड नेशनलिज्म इन किताबों को अफोर्डेबल होना जरूरी था। ठीक है जी, क्लियर है बात? इसके बाद वेरी चीप स्मॉल बुक्स वर बॉट ब्रॉट टू मार्केट्स इन द 19th सेंचुरी मद्रास। अब बताया कैसे कैसे हुआ है एंड इनको कहाँ कहाँ बेचा गया है। ठीक है जी। चीप स्मॉल बुक्स लाते थे, कहाँ लाते थे भाई? ये था जी पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मद्रास में लाते थे। ठीक है जी। कहाँ बेची जाती थी? क्रॉस रोड्स पे, समझ रहे हो ना? यानी जैसे जहाँ पे अपना रेड लाइट्स होती हैं, रेड लाइट एरिया में बेची जाती थी एंड पुअर पीपल आते भी थे मार्केट में बाय करने। पब्लिक लाइब्रेरीज को सेटअप किया गया हर जगह पे। पब्लिक लाइब्रेरीज वर सेटअप। ठीक है। आपको पूरा पूरा नहीं भी याद हो तो वो थोड़ा थोड़ा सा आप ये कर सकते हो, जैसे ये यहाँ तक कर लिया ये पब्लिक लाइब्रेरीज वर सेटअप, इस लाइन को छोड़ देना। एक्सपेंडिंग द एक्सेस टू बुक्स। ठीक है जी। तो ये सिटीज टाउन्स और प्रॉस्परस विलेजेस के अंदर थी। एक्सपेंडिंग एक्सेस टू बुक। तो आप 3 से लेके 5 पॉइंट तक याद कर सकते हो। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? लेट 19th सेंचुरीज में इशू ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसको लिखना स्टार्ट किया लोगों ने। ठीक है, वेरियस ट्रैक्ट्स एंड एसेस के अंदर। तो ये आपने याद करना है भाई, कौन सी बुक में लिखा गया ऐसा? गुलामगिरी के अंदर ये बातें लिखी गई। ठीक है, इशू ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लिखा गया। कहाँ लिखा गया जी? आप कहोगे वेरियस ट्रैक्ट्स एंड पोइट्री में। ठीक है, किसने लिखा? ज्योतिबा फूले जी ने लिखा। उनकी 1871 में एक किताब आई गुलामगिरी के नाम से।
ठीक है जी। एंड ज्योतिबा फूले जी पायनियर थी लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट। ये याद करना चाहते हो याद करो। इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, किताब किसके बारे में बताती है? इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम। ये आपको याद हो गया। इसके बाद बी आर अम्बेडकर जी के बारे में तो जानते ही हैं हमें। ये महाराष्ट्र, ठीक है जी। और ईवी रामास्वामी नाइकर जी मद्रास के अंदर, इन्होंने भी कास्ट के बारे में बहुत कुछ लिखा और सारे लोगों ने पढ़ा उसको। ठीक है जी। तो local protest movement sects also created a lot of popular journal and tracts criticizing ancient scriptures and envisioning a new and just futures। तो ये वाली लाइन को आप रहने देना चाहते हो तो रहने देना, अलग से एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये इतना याद कर सकते हो इस आंसर के अंदर, हाउ डिड प्रिंट कल्चर हेल्प पुअर पीपल। क्लियर है बात?